हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स कंसेप्ट। आज हम लोग जानेंगे कि घातांकी के बारे में, घात के बारे में। तो चलिए समझते हैं आज की टॉपिक को। कैसे जो एक्सपोनेंट कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, वो कैसे हम क्वेश्चन में उसको अप्लाई करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं एक्सपोनेंट्स कंसेप्ट क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन में उसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, हमने माना कोई हमारे पास नंबर है, ठीक ना। क्या नंबर है, हमने मान लिया सपोज दैट हमारे पास 5 है, 5 की पावर -1 है। ये हो जाता है, आप देखते होंगे इसको सभी लोग लिख लेते हैं 1/5, नहीं ठीक, ये चीज़ हो जाता है। बट ये होता कैसे है, इसी को हमको समझना है। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं जो ये 1/5 लिखा हुआ है इसको ले लेते हैं 1/5। ठीक है, हमने क्या किया, टेकन 1/5, 1/5 को ले लिया। अब क्या करेंगे, आपको पता होगा एक रूल, क्या पता होगा, यदि कोई नंबर होता है जैसे a है, a की पावर यदि 0 हो जाए तो इसका मान कितना आ जाता है, बोलिए 1 हो जाता है। क्लियर, ये रूल आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि 1 है तो इसको हम क्या सपोज कर सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं 5 की पावर 0/5। बोलिए इस 5 के पावर कितना है, 1 है। ठीक है, अब इसी में आप एक और रूल अप्लाई देखा होगा, एक रूल और होता है घातांकी का पावर का। कौन सा रूल होता है, यदि कोई क्या है, a है ना, a के पावर क्या लिखा है, m लिखा है, फिर a है उसका पावर n लिखा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a के पावर m - n। क्लियर, ये भी रूल आपने देखा होगा। अब इसको अप्लाई करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर 0-1। क्लियर, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम क्या लिख लेंगे, अब 5 के पावर 0 में से -1 गया, -1। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, स्टार्ट किया 1/5 से और 5 के पावर -1 आ गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई ये, इसको हम इसमें लिख लेते हैं और इसको हम इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको हमने क्या किया, यहाँ पे क्या प्रूव किया, 1/5 था, इसको हमने ला दिया क्या, 5 के पावर -1। क्लियर, तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है एक्सपोनेंट्स कंसेप्ट। मतलब यदि कोई लेटर लिखा गया है किसके फॉर्म में, यदि कोई लेटर लिखा गया है a के पावर -1 के फॉर्म में, तो हम इसको लिख लेते हैं 1/a के फॉर्म में। ये था कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट ना, एक्सपोनेंट्स कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे 3/5 हो जाए, इसके पावर लिख देते हैं -2। क्लियर, तो चलिए इसको हम समझते हैं। ठीक ना। अब देखिए यदि ऐसा हो जाता है तो अब इसमें आप लोग एक रूल और देखे होंगे। देखिए इस यहाँ पे जो लिखा जा रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट में जितने भी फार्मूले लिखे जा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो पढ़े सबके बारे में है आप लोग, एक बार हम रिकॉल भी कर देते हैं जिसका यूज कैसे कैसे हो रहा है। जैसे कोई यदि नंबर है a/b है, उसके पावर m लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, a के पावर m और b के पावर m, मतलब दोनों के अपान में लिख लेते हैं m पावर में। क्लियर, वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। क्या, 3 के पावर -2 और 5 के पावर -2। क्लियर, ठीक ना। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो माइनस लिखा गया है,
नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे अभी आपने समझा था, यदि कोई नंबर होता है तो पावर को हम चेंज करते हैं तो ऊपर चला जाता है, ऊपर है तो नीचे, तो वही हो जाएगा। कहने का मतलब 5 के पावर ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला आएगा। क्लियर? ये हुआ। अब देखिए इसका हम वर्क कर देते हैं। क्या वर्क कर देंगे? 5 का वर्क करेंगे 25 और 3 का वर्क कर देंगे तो कितना, 3 त्रिक का 9। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक था? तो हमने इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा। ठीक है, चलिए इसको एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लेते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे हमने ले लिया एक अदर एग्जाम्पल, 4 इंटू 4 के पावर -1 2 के पावर -2। ठीक ना? इसको ले लिया। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे? पहला वाला तो सेम टू सेम है, उसको वैसे लिख लो। ठीक ना? या फिर इसको हम लिख लेते हैं 1/4। ठीक ना? और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक, अब देखिए अभी अभी आपने पढ़ा था जिसके पावर माइनस में रहेगा, जिसका पावर ऊपर चला जाएगा, तो 4 को ऊपर कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए ये नीचे इसका पावर माइनस में है तो इसको ऊपर करो, क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 हो जाएगा। ये इसका पावर क्या है? माइनस में है तो नीचे आएगा, 4 के पावर प्लस में हो गया। ठीक ना? अब देखिए 4 से 4 कट गया, 2 के पावर 2 मतलब 2 गुणे 2। क्लियर? मतलब 4। तो हमने क्या किया? इसको सॉल्व करके आंसर को ला दिया। कितना ला दिया? 4। तो ये था आपका मेन कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसी के साथ ये समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले कंसेप्ट के साथ, अगले रूल के साथ, अगले वीडियो के साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।